हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा। हम यहां पे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आपका जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए यहीं से सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, 2 की पावर 8 माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 2 की पावर 12 लिखा हुआ है। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 256 माइनस 1, और इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो 2 की पावर 1/2 इंटू 12 रहा, ये कट जाएगा 6 बार। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 255, और इसको सॉल्व करूँगा 2 की पावर 6 तो हमारे पास आ जाएगा 64। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, सीधे 5 साल पहले लिख लेते हैं। ए की आयु 5x रही होगी तो बी की आयु 7x रही होगी। अगर मैं वर्तमान में आने की बात करूं तो वर्तमान में 5 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये वर्तमान में आएंगे। और इनका अनुपात कितना लिखा है, 3:4। अब गुणा कर देता हूं तो यहाँ पे हो गया 4 पंजे 20x, यहाँ पे हो गया 20, और यहाँ पे हो गया 7 तियाँ 21x, और यहाँ पे हो गया 3 पचे 15। मैं यहाँ पे देखता हूँ 21x, ये वाली प्लस की चीज़ इस तरफ आ जाएगी तो माइनस, और यहाँ पे 20 है, ये प्लस की चीज़ इस तरफ आ जाएगी तो माइनस। कुल मिला के x बराबर हमको बच्चा कितना, 5। पूछा है b की वर्तमान आयु। b वर्तमान में इतना ही होगा, 7x प्लस 5, तो ये 7x प्लस 5, यहाँ पे 5 रख दूंगा, 7 गुणित 5 हो जाएगा प्लस 5। इसको सॉल्व करूँगा, 5 सत्ते 35, तो 5 हो गया 40 वर्ष। तो ये हमको b की वर्तमान आयु प्राप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पाइप क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे में टंकी को भरते हैं। तीसरा पाइप 3.2 घंटे में टंकी को खाली कर लेता है। तो यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी पूरी कितनी देर में भरेगी। सिंपल चीज़ है। पहला पाइप जो है वो बोलता है 5 घंटे में काम कर लेता है, दूसरा पाइप 8 घंटे में काम कर लेता है, और तीसरा पाइप बोलता है 3.2 घंटे में खाली कर लेता है। मैं यहाँ से दशमलव हटाऊँगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, और ये 16 दूनी 32। तो हमारे पास कितना आ गया, 1/5 प्लस 1/8 और माइनस का 5/16। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 80। यहाँ पे 16 बार जाएगा, यहाँ पे 10 बार जाएगा, और यहाँ 16 पंजे और 5 25। कुल मिला के हमको 10 और 16 26 हो गया। 26 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास, 25 गया तो 1 बचा 80। तो हमको पता चल गया 80 घंटे में टंकी हमारी पूरी भर जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0 लिखा हुआ है। तो हमको फाइंड करने के लिए बोला है साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a प्लस टेन की पावर 2a कितना होगा। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ए बराबर कॉस ए। साइन और कॉस किस वैल्यू में दोनों बराबर होते हैं, जब हमारा एंगल कितने डिग्री का हो, 45 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू भर देते हैं। साइन 45 यहाँ पे हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और इसकी पावर कितनी लिख दूँ, 4। कॉस भी सेम होता है, 1/√2, और इसकी पावर कितनी लिख दूँ, 4। और tan 45 का वैल्यू कितनी होती है, 1, और इसका स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करूँगा तो 1/4, और इसको सॉल्व करूँगा तो 1। ये 1/4 1/4 इन दोनों को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 2/4 प्लस का 1। ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 बचा। 2 एकम 2 और 1 हो गया हमारे पास 3/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 9 और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, तो संख्याओं का गुणन क्या होगा। ठीक है, सिंपल चीज़ बोल रहा है। योग कितना बोला है, x प्लस वाई, 9 लिखा हुआ है, और 1/x प्लस 1/y बराबर बोल रहा है 1/2 है। तो बोल रहा है इनका गुणनफल क्या होगा, मतलब x इंटू वाई की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी। ठीक है, मैं इसको अगर सॉल्व करूँगा
तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा एक्स वाई, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई जो बराबर होगा 1/2 के। इसकी वैल्यू तो हमको पता है कि 9 है, तो यहाँ पे लिख दिया 9 एक्स वाई, यहाँ 1/2। ये नीचे की चीज़ ऊपर चली जाएगी, एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 616 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ हुआ। यदि 462 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। यहाँ पे डायरेक्ट हमसे हानि पूछ लिया है, मतलब बोल रहा है कोई चीज़ एक्स की रही होगी, उसको 12% लाभ पर बेचा और कितने पे बेचा 616 रुपये में। देख लेते हैं वास्तविक कीमत कितनी होगी, 616 गुणित 100 बटे 112। इसको 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठ 32, ये हो गया 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 पंजे 20 और 4 चौको 16। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 चौको 28, ये 7 से 22 बार कट गया। 4 एकम और 4 25 इन दोनों को मैं गुणा कर देता हूँ, 25 बचा हमारे पास और यहाँ पे 22 बचा, तो 25 दूनी 50 की 0 हासिल आई 5, 25 दूनी 50, 5 55, मतलब एक्चुअल कीमत कितनी निकल आई हमको 550 रुपये। अब उसको कितने में बेच दिया उसने, 462 रुपये में, 462 में बेच दिया है। तो पक्का समझ में आ रहा है हानि हो रही है कितने का, 88 रुपये का नुकसान हो रहा है। 88 रुपये का नुकसान कितने में, 550 रुपये में। और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर देता हूँ, 0 से 0 कट गया, 5 से 11 पचे 55 हो गया और 11 अट्ठे 88, 5 से ही कट जाएगा, 5 दूनी 10, 8 दूनी कितना हो गया 16% की क्या हो जाएगी हमको हानि, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 2/3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर चलती है, 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी। क्वेश्चन बोल रहा है 2/3/4 लीटर पेट्रोल में ये कितना चल रही है 44 किलोमीटर। इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 3 11/4, तो कितना हो गया ये 44। 1 के रिस्पेक्ट में निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 44 गुणित 4/11, 11 चौको 44, 4 चौको 16, यही तो आंसर हो गया। 1 के रिस्पेक्ट में निकाला मैंने, और 1 लीटर में कितना चलेगी 16 किलोमीटर चलेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास बेलन कुछ ऐसा होता है, इसकी त्रिज्या कितनी लिखी हुई 7 सेंटीमीटर और ये ऊंचाई हाइट हमको दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, सिंपल चीज़ है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 है, तो इसको 2 बार लिख लेता हूँ और गुणित 10, ये 7 से 7 तो कट गया, 22 गुणित 7 दूनी 14 की 4 हासिल आई, 7 दूनी 14 1 15 और ये 10, आयतन कितना हमको मिल गया 1540। बस सिंपल चीज़ रही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौदह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले में बदला गया, तो बताइए छोटे गोलों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे भी आयतन का फॉर्मूला बोल रहा है, कोई एक बड़ा गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर है, और छोटे छोटे कुछ गोले बनाए गए जिनकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। बड़े से को पिघलाकर छोटा बनाया गया है, तो बड़े गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब, जो बराबर होगा n गोलों के बराबर, गोलों की संख्या नहीं मालूम, और 4/3 पाई r2 का क्यूब। ये आयतन का फॉर्मूला होता है, दोनों के आयतन तो बराबर ही होंगे, आयतन तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि गोले ही बनाए जा रहे हैं उतने ही आयतन के। तो 4/3 से, और ये पाई से पाई कट गया दोनों जगह। यहाँ पे r की वैल्यू मेरे को कितना लिखा हुआ है 14, तो मैं इसको 3 बार लिख लेता हूँ n, और यहाँ पे r की वैल्यू मेरे को कितनी लिखी हुई है 7, तो मैं इसको 3 बार लिख लेता हूँ। ये कट जाएगा 7 दूनी 14, ये कट जाएगा 7 दूनी 14 और ये कट जाएगा 7 दूनी 14। ये n बराबर मेरे पास कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब मेरे को छोटे गोलों की संख्या पता चल गई कितनी होगी 8 होगी। चलिए देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में तथा 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दोनों की चाल क्या होंगी, बराबर ही होंगे। तो इसके लिए मान लो x दूरी चला, 110 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म, और कितने सेकंड में पार कर लिया, 13.5 सेकंड में। और दूसरे के लिए क्या बोल रहा है, ट्रेन की लंबाई तो सेम ही होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 205, और पार कितनी देर में कर ले रहा है, 18.25 सेकंड में। दोनों की चाल तो सेम होगी, चाल तो नहीं बदलेगी, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब देखिए यहाँ से मैं यहाँ पे जीरो लग गया है, अपने आप लग सकता है, कोई जीरो लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से दशमलव हट जाएगा और यहाँ से दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वलेंट पोजिशन कंडीशन में है। अब कट रहा है तो काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ये 0, 5 तिहाई 15 और बचा कितना 3, 5 छक्का 30, 55 25। अब ये कट रहा है 5 से, 55 25 और 55 25, 5 चौको 20, और ये कट रहा है 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15। अब ये नीचे 54 है, यहाँ 73 है, यहाँ गुणा कर देते हैं तो यहाँ हो गया 73x और यहाँ हो गया 110 गुणित 73, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा 54 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो गया 54x और ये हो जाएगा 205 गुणित 54। ये इसको इस तरफ ले आते हैं तो 73x माइनस 54x, और ये इन दोनों को मैं गुणा करूँगा तो 11 0 70 आ जाएगा, और इन दोनों का जब मैं गुणा करूँगा तो 8 0 40 आ जाएगा, 40 नहीं 30 आएगा, 8 0 30। ठीक है, यहाँ पे मैंने घटाया तो कितना हो गया 19x, और यहाँ पे मेरे पास बच गया 3040। x का नीचे भाग दे देता हूँ, यहाँ पे 19 एकम 19 एकम 19 छक्का 160 आ गया। तो मेरे को पता चल गया ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 160 मीटर। मेरे से पूछा क्या है, चाल पूछा हुआ है, ट्रेन की चाल क्या होगी। तो ये वाली कंडीशन में अगर मैं भर दूँ बस वैल्यू तो आ जाएगा। मेरे को पता है कि ये कितना है 160, x की वैल्यू ये हो गया 110, और बटे में कितना लिख दूँ 13.5। इन दोनों को जोड़ देता हूँ मैं तो कितना आ गया 270 बटे दशमलव हटाऊँगा तो 2 जीरो लग जाएंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा 5 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और ये 5 से कट जाएगा 5 20 और ये 27 से 27 कट गया, यहाँ पे ये जीरो नहीं आएगा, 27 28 एक बार कट गया। हमारे पास बचा कितना, सिर्फ 20। तो 20 को मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से क्या कर दूँ, गुणा। तो 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 18 चौको आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।